गुड मॉर्निंग, नमस्कार। नमस्कार। गुड मॉर्निंग। पेरेंट्स, आपके सामने आज एक बार फिर शक्ति मेहता और उनकी मदर डॉक्टर दीपा मेहता। शक्ति मेहता, जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारे देश का गर्व, एक इकलौते डाउन सिंड्रोम एमए साइकोलॉजी इग्नू से देश के एक अकेले डाउन सिंड्रोम साइकोलॉजिस्ट हैं। बड़े गौरव की बात है, और ऐसी तुलना मुझे नहीं लगता पूरे संसार में और कहीं हो सकती है। पढ़ता ज़रूर हूँ मैं कि ऐसे बच्चे एमए कोशिश कर रहे हैं बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में। बहुत अच्छी बात है। इन्हीं के सेंटर में जहाँ शक्ति पढ़ाते हैं, इन्हीं के सेंटर में ऐसे 100 बच्चे हैं जो 10वीं 12वीं बीए और एमए कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है ऐसा पैरेलल कहीं और मिलेगा। कितनी बढ़िया बात है हमारे सिटी के लिए, हमारे देश के लिए, कि ये बच्चे जिनको हम कभी पहले बाहर नहीं निकाला करते थे घर से, आज बीए एमए यूनिवर्सिटीज़ में कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा योगदान है हमारे ओपन स्कूल और ओपन यूनिवर्सिटी एनआईओएस और इग्नू का। इसी को आज आगे देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर दीपा मेहता से कि शक्ति जब छोटे थे, क्योंकि ये समस्या आज की माताओं की हर जगह है, चाहे वो किसी भी बच्चे की, नीडी स्पेशल बच्चे की माता हों, ऑटिस्टिक, डिस्लेक्सिक, एडीएचडी, सेरेब्रल पैल्सी, डाउन सिंड्रोम, उन्हें इन बच्चों को आगे कैसे बढ़ाना है, ये समस्या सबसे पहले उभर कर आती है। और बहुत सी माताएं इतनी निराश हो जाती हैं कि वो आगे का देखना छोड़ देती हैं, वो आगे का करना छोड़ देती हैं। वो बच्चे बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना किसी राह के चल पड़ते हैं और फिर उनका समय ज़ाया हो जाता है। तो डॉक्टर दीपा, प्लीज़ बताइए, जब ये छोटे थे, 6 महीने के थे, साल के थे, 1.5 साल के थे, आपको क्या प्रॉब्लम्स आई और उन प्रॉब्लम्स को फिर एक एक करके आपने कैसे हल किया? ये बहुत ही ज़रूरी विषय आज की माताओं के लिए। ठीक है। जैसे आपने मुझे पूछा कि इन बच्चों को क्या प्रॉब्लम्स आई। ये बच्चे प्रॉब्लम्स की गठरी हैं। एक नहीं, अनेक प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन एक माँ जिसके बच्चे को ये प्रॉब्लम है, चाहे, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जब ये छोटे थे, 3.5-4 महीने के थे, इनकी बॉडी में की लचक इतनी ज़्यादा थी कि आप इसे किसी भी तरह एक सब्जी के जैसे, एक मूली के जैसे आप इसको मोड़ सकते, तोड़ सकते, घुमा सकते। कारण इनकी फिजियोलॉजी इस तरह से थी कि इनकी बॉडी में इनकी बोन्स बहुत फ्लेक्सिबल थी, इनके मसल टोन बहुत कम थे। राइट। अब इस तरीके की प्रॉब्लम से अब एक माँ जो अपने बच्चे को 24 घंटे देख रही है, ठीक है, किताबें पढ़ेगी, लिटरेचर ढूंढेगी, उसे जो थोड़ा बहुत उसे मिलेगा, लेकिन यहाँ माँ जो भी वो पढ़ रही है, जहाँ से वो इनपुट्स ले रही है, अब उसको कैसे तब्दील करेगी प्रैक्टिकल उस तरीकों से। यहाँ माँ का योगदान या माँ की समझ, मैं कहती हूँ कि एक माँ एक पर्याप्त सोच, इंटेलिजेंट होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत पढ़े लिखे होने की ज़रूरत नहीं है, एक पर्याप्त सोच और 2 विरिष्ट हाथ, इससे माँ अपने बच्चे का पूरा फ्यूचर चेंज कर सकती है। अब जैसे मैंने कहा कि 4.5-5 महीने के थे, बहुत शरीर में लचक थी, द बॉडी वॉज वेरी सबल, इट कैन बी टर्न्ड एनी हाउ लाइक अ वेजिटेबल। अब उस समय मुझे ये समझ आया कि यदि मैं इसको एक्सरसाइज कराती हूँ तो एक्सरसाइज से ज़रूर इसकी जो बोन्स हैं, इसके मसल्स हैं, वो मसल टोन बढ़ेगी और बोन्स थोड़ा रिजिड होगी। जो मेरी समझ में आया, मैंने इसको
बेड पे लेटाकर दोनों हाथों से उसके पकड़कर उसको अपनी तरफ खींचती, कुछ देर बैठाती, वापस कर देती। उस समय इसका नेक कंट्रोल भी इतना अच्छा नहीं था। सब मुझे कहते थे, अरे इसका नेक है, गर्दन लचक जाएगी, क्या कर रही हो। लेकिन जितनी समझ थी, एक माँ कभी अपने बच्चे को का नुकसान नहीं कर सकती। यदि माँ की इंटेंट को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। तो मैं उसको एक दिन में कई बार, यदि मैं बोलूं कि 1000, वो भी कम था, मुझे ये लगता था कि जो मैं कर रही हूँ इससे ये प्रॉब्लम्स सॉल्व होगी। और पेरेंट्स, यू विल बी सरप्राइज्ड, व्हेन ही वाज 6.5 years old, I could make him sit in a parachute function, मतलब 6.5 months. 6.5 months, yes। इसको मैं ये अपने दोनों पैरों को चौड़े कर कर, दोनों हाथों को बीच में रखकर ट्राइपॉड बनाकर ये बैठ गए। कहने का क्या मतलब है पेरेंट्स, कि माँ अपने स्तर पर, अपने लेवल पर, अपनी समझ से जो भी करती है उसका फल कल्याणकारी ही होता है। ये सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। एक चीज़ जो ये समझ में आती है कि इन बच्चों को इनके माइलस्टोन्स, फिज़िकल माइलस्टोन्स लेट होते हैं, तो उसमें एक्सरसाइज मदद करती है, चाहे वो बैठने में हो, चाहे वो खड़े होने में हो, चाहे वो क्रॉल करने में हो, चाहे वो चलने में हो। तो फिज़िकल एक्सरसाइज अपनी समझ से अगर एक माँ करा रही है तो बहुत बढ़िया करा रही है, वो गलत नहीं जा सकती। अब जैसे ये बड़ा हुआ, उसको उस समय एक और ज़रूरत जो आपने महसूस की होगी वो है एक जगह टिका के, बिठा के इससे काम करवाने की। 1.5-2 साल की उम्र में बच्चे बहुत कुछ करते हैं। क्या ये वो कर पाते थे? और अगर नहीं कर पाते थे तो आपने इनकी किस प्रकार से वो मेंटल, अभी फिजिकल की बात हमने कर ली, वो मेंटल एबिलिटीज़ को शार्प करने के लिए आपने क्या क्या अपनाया, क्या क्या कराया? ये पूछने से पहले मैं एक बार, क्योंकि शक्ति हमारे को हर बार बहुत सुंदर से बताते हैं चीज़ें जो बहुत प्रोत्साहित करती हैं, ऐसे ऐसे इनके पास सेइंग्स हैं जो ये अपने बच्चों को सेंटर में भी बताते हैं। मैं चाहूँगा आज हमें भी बताएं। नमस्कार, आज का थॉट है वो है वन मैन कैन डिस्करेज Man can control. Man can control his destiny to astounding degree simply by shaping his thought. मनुष्य अपने विचारों को आकार देकर अपने भाग्य को एक आश्चर्यजनक प्रवाह तक नियंत्रित कर सकता है। ओके, हाउ नाइस, वेरी नाइस शक्ति, बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर। अब डॉक्टर दीपा, अगर आप बताएं कि आपने उसकी मेंटल एबिलिटीज़ को किस प्रकार से शार्पन करने की कोशिश की। ओके, नाउ मेंटल एबिलिटी के ऊपर काम करना तभी संभव है यदि बच्चा बैठे, जिसको हम बोलते हैं टिक के बैठे। अब ये बच्चे, इनकी ट्रेट्स ऐसे होते हैं, ये बड़े हाइपर होते हैं, इतने हाइपर होते हैं कि एक जगह पर वो, उन्हें बैठाना तो दूर है, उनको फोर्सफुली, उनको ज़बरदस्ती भी यदि हम कोशिश करें तो बहुत मुश्किल होती है। इस सबसे पहले जो मुझे समझ में आया, मैं इसे अपने तरफ मुँह कर कर, ताकि ये मुझे देखे, मेरी आंखों में तो बहुत दूर की बात है, मेरी शक्ल को देखे, बैठाकर इसके पैर, अपने पैरों के बीच में मैं इसको दबा लेती थी। छोटे थे, आराम से मेरे साथ, मेरे काबू में आ जाते थे, हाइपर होने के बावजूद भी। धीरे धीरे करके पहले मैं इसे 5 मिनट, फिर मैं 6 मिनट सिर्फ बैठाती थी, काम नहीं कर पाती थी इसके साथ। ऐसे करते 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 जब मैं इसका सिटिंग टॉलरेंस, जिसे हम आज बोलते हैं, बैठने की क्षमता, एक जगह बैठने की क्षमता इसकी इतनी हो गई कि ये बैठकर मैं इसे
ललाबाई सुनाती थी, लोरी सुनाती थी, गाने गा के सुनाती थी। तो ये सुनने लग गए। जब ये मेरी बात बैठ के सुनने लग गए, फिर मैंने इनसे थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ जो मेरे समझ में थी, मुझे जैसे मैंने आपको बताया कि शक्ति के फादर आर्मी में थे, हम लोग बॉर्डर पे रहते थे, वहाँ ज़्यादा सामान, ज़्यादा टॉयज़ हमारे पास नहीं होते थे। तो आलू प्याज की टोकरी मैंने रख लेनी बीच में, चलो ये इसको आलू अलग करेंगे, प्याज को अलग करेंगे, राइट को लेफ़्ट में करेंगे, लेफ़्ट को राइट में करेंगे। ओके, अगरबत्ती के खाली डंडे होते थे, उससे पकड़कर मैं रेत में उन डंडों को डलवाती थी और उन डंडों के अंदर शक्ति से मुट्ठी बंद करो, खोलो, बंद करो, इससे मैं उसे रेत डलवाना। सो देखा जाए तो ये सब आई हैंड कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेज हैं जो हम अपने स्तर पर, हम अपने लेवल पे, मैंने वहाँ ये नहीं बोला कि मेरे पास तो सामग्री नहीं है, मैं यहाँ क्या कर सकती हूँ। नहीं पेरेंट्स, मैं आपको एक ही सलाह देना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को रोज़ जिस स्तर पर भी हैं, जिस लेवल पर भी हैं, टाइम वेस्ट ना करें, काम करते रहें। कोई बहाना नहीं कि सामान नहीं है, या मेरी तबीयत ठीक नहीं है, या मेरा सराउंडिंग्स ठीक नहीं है। सब कुछ अति उत्तम है यदि हम उस समय अपने बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। और करते रहिए पेरेंट्स, करते करते आज देखिए ये बच्चा मेरे साथ, हमारे सेंटर में हमारे साथ बैठकर बच्चों को इवैल्यूएट करता है, पढ़ाता है, समझाता है। जिस तरह हम काम करते हैं, जो दिनचर्या हमारी है, वो दिनचर्या इन बच्चों की है। और ये क्यों संभव हुआ? क्योंकि हमने छोटे स्तर पर किसी चीज़ की वेट ना करते हुए, जो भी हमारे पास सामग्री है उससे हमने काम करके आगे बढ़ते रहे। राइट? जो मैं समझ रहा हूँ, दो तीन चीज़ें जी। फिज़िकल एक्टिविटी के लिए आपको अपने तरीके से बच्चों को एक्सरसाइज करवानी है। वो माँ से बेहतर कोई नहीं जानता। माँ को मालूम है कि मेरा बच्चा क्या कर सकता है या क्या नहीं कर सकता। दूसरा, मेंटल एबिलिटीज़ के लिए सबसे ज़रूरी है बच्चे को एक जगह बिठाना, जैसे उन्होंने बताया 5 मिनट 10 मिनट, उस स्पैन को बढ़ाना। आई हैंड कोऑर्डिनेशन और आँख से आँख मिलाना, ये एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जो इन बच्चों को कंसंट्रेशन लेवल्स, एक जगह बैठ के टिक के काम करने की क्षमता को बढ़ाते हैं, जो आगे इन बच्चों के लिए इनकी पढ़ाई में काम आता है। जहां इनको घंटों बैठना पड़ता है एक बाकी नॉर्मल बच्चों की तरह, और वैसे ही सब पढ़कर अपने एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं। ये 10वीं 12वीं के एग्ज़ामिनेशन हॉल में 3-3 घंटे बैठ कर देते हैं पेरेंट्स। आप सरप्राइज होंगे, डाउन सिंड्रोम बच्चे, ADHD बच्चे, डिस्लेक्सिक बच्चे, कुछ ऑटिस्टिक बच्चे भी, सेरेब्रल पैल्सी, एक एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठकर 3 घंटे अपने पेपर लिखते हैं। इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है? और ये जो उपलब्धि है हमारे देश की, हमारे इन सुंदर संस्कारों की, हमारे प्रकृति की, ये और कहीं नहीं मिलती। ये सिर्फ और सिर्फ भारत में मिलती है। ये ऐसी सुंदर व्यवस्था है साहब, और ये सब हमारी हेरिटेज के कारण है। शक्ति आज अपने सेंटर में आप सरप्राइज्ड होंगे। सब्जेक्ट्स क्या पढ़ाते हैं अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप इसको बिलीव नहीं करेंगे। वो अकाउंट्स सिखाते हैं, टैली सिखाते हैं, कंप्यूटर के लेटेस्ट कंप्लीट जितने भी वेरियस मॉडिफिकेशंस एंड उसमें बढ़ोतरी वो सिखाते हैं। EVS, योगा, साइन लैंग्वेज, इससे बढ़िया साइन लैंग्वेज सिखाने वाला मैंने नहीं देखा साहब। इतनी बड़ी और सुंदर उपलब्धि है। और अपने बच्चों को ये हमारी महाभारत और रामायण की कथाएं बताते हैं। इसी वार्तालाप को आगे हम ज़रूर कंटिन्यू करेंगे पेरेंट्स। ये एक सीरीज़ आपको हम धीरे धीरे सब बताते रहेंगे, जिससे कि आप इनसे जो भी सीख मिलती है वो लें और अपने बच्चों पर काम करें, उनको छोड़ें ना।
एक एम होना चाहिए कि पहले मैं इसको 10वीं कराऊंगी, फिर 12वीं, आगे बी और एमए, और अगर हो सके तो एक सुंदर सा व्यवसाय जिसमें ये ज़िंदगी में एक रूटीन बनाकर अपनी ज़िंदगी को एक बड़ी सुंदर तरीके से काट सके। आज इसको यहाँ पे ही हम क्लोज़ करते हैं। शक्ति, अगली बारी के लिए मैं आपसे फिर कुछ एक सुंदर सी कथाएं और ऐसे सेइंग्स बोलने को बोलूँगा। आप ज़रूर तैयारी करके रखना, और थोड़े लंबे समय के लिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। नमस्कार, नमस्कार शक्ति, नमस्कार डॉक्टर मैथ।